नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं पाठक का ना होना। देखिए, पाठक के होने ना होने का क्या असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा या क्या शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा, इस पर हम लगातार खबर के माध्यम से आपसे मिलते रहे हैं। कल से कुछ लोगों का भाषा का टोन बदलता हुआ दिख रहा है। मास्टरवा जिसको कहते थे उसको आज भी मास्टरवा कहेंगे, और ऐसे मास्टरवा का खैर भी नहीं है, सो समझ लीजिए। अभी यूनियन वाला से 2-3 को देखे हैं प्रतिक्रिया। जब तक पाठक था, यूनियन वाले कहाँ गायब थे, बोलती फूट रहा था। अभी चले हैं हमको उपदेश देने के लिए हैं कि मास्टरवा कहते हैं, भाषा का मर्यादा ख्याल रखिए। भाषा का मर्यादा किसके लिए है? फर्जी तरीके से नौकरी करके जो है उसके लिए भाषा का मर्यादा ख्याल करें। हैं घर में बैठ के नौकरी करने के बजाय जो गेहूं पटाने जाते हैं, ईख कटाने जाते हैं, उसके लिए मास्टरवा, उससे लिए प्यार की भाषा का इस्तेमाल करें। उसके लिए हमेशा मास्टरवा का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे भाषा का इस्तेमाल करने ना करने से क्या मतलब है? ऐसे तमाम मास्टरवा जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, उसको तो समाज, घर का, परिवार का आदमी उसको वैल्यू नहीं देता है। हम नहीं देखते हैं क्या? समाज में सम्मान उसी को है, ऐसी शिक्षक को है जो पढ़ने पढ़ाने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उनको सम्मान के साथ लोग मास्टर साहब बोलते भी हैं, सर झुकाते हैं सम्मान के साथ। लेकिन चोरी और सीनाजोरी, पत्रकारिता में हम कहें ना, पहले धमकियाने से काम चलेगा। हम 25 बरस से पत्रकार हैं, तो राजेशन जैसे बहुत कम धमकी देखते हैं, रोज देखते हैं। पाठक अतुल प्रसाद से तो डोलबे नहीं किए हम, जो जिसके बारे में कोई भी कुछ बोलता है, पता है कितना पत्रकार केस किया है, जो कितना मीडिया हाउस पर। तू तो हम झुके ही नहीं, झुकना तो मेरा फितरते नहीं है। चले हैं धमकी देने के लिए। लड़ना तो हमको शौक है मेरा, लड़ते हैं तो बड़ी बढ़िया से लड़ते हैं। चलिए अब विषय वस्तु पर आते हैं कि पाठक का ना होने का मतलब क्या है। खबर जो भी है, जैसे भी है, जो चीजें सामने आ रही थी वो सामने आज भी है। उनके छुट्टी पर जाने को लेकर जो मजबूर उन्होंने लिखा था, उस मजबूर को लेकर लोगों का बहुत सारा तर्क सामने आ रहा था। कहाँ है वो तर्क वाला, हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या क्या तर्क दे रहे थे। पाठक का वो लिखना बिहार के प्रशासनिक जगत में पहली घटना है कि कोई भी अधिकारी इस तरीके से पद छोड़कर जाता है छुट्टी पर जाने के बाद। वह कह रहा था तो लोगों को लग रहा था कि अरे वाह। चलिए खैर, जितना द्वितीय चरण की बहाली की जो प्रक्रिया चली थी, डैट में जहाँ उनको कोचिंग में भेजा जाना था, पढ़ने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए जाना था, सारी प्रक्रिया रुक गई है, थम सी गई है। अब एक चिट्ठी भी जारी किया गया है कि भाई अब थंब लेन जो है ना, अब इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है, पहले प्रशिक्षण होने दीजिए। मतलब पाठक के न होने का असर आप साइड इफेक्ट देख लीजिए। एक चिट्ठी पटना से ही जारी हुआ है सारे डाइट सेंटर को, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, कि भाई अभी इन लोगों को नहीं भेजिए थंबनेल चेक करने के लिए, पहले इन लोगों को ट्रेनिंग करा दीजिए। मतलब क्या ट्रेनिंग करा दीजिए भाई? फर्जी मास्टरवा का ट्रेनिंग करा दीजिएगा, उस पर जो सरकार का पैसा खर्च हुआ होगा, सो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सबसे पहले ट्रेनिंग जरूरी था कि सबसे पहले जांच जरूरी था कि ये लोग सही आदमी आया है कि नहीं आया है। तो यही साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट सिर्फ यही नहीं है, साइड इफेक्ट ये भी है कि तमाम जगहों पर, कल बेगूसराय में पकड़ाई भी है लड़की, लेकिन जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हो रहा है। डीएम के सारे मजिस्ट्रेट वहाँ नियुक्त है, लेकिन मजिस्ट्रेट भी उस तरीके से, मतलब दिन आप काट रहे, पाठक नहीं है तो नहीं है। तो पाठक नहीं होने का जो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट यही है कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, नियोजित शिक्षक में भी जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि पठन पाठन की व्यवस्था बेहतर हो, वो एक जगह जाके थम सा गया है। जितने लोग नए जो बीपीएससी से बहाल जितने लोग हैं, उनकी पोस्टिंग, द्वितीय चरण के पोस्टिंग में जो लोगों की बहाली हुई है, उनका पोस्टिंग विलंब होना शुरू हो गया। वेतन कितने दिनों के बाद मिलेगा कहना मुश्किल है। बिहार के इतिहास में पहला ऐसी बहाली है जिस बहाली में 1 महीना के अंदर में ट्रेनिंग उडेनिंग होके, रिजल्ट होके, ट्रेनिंग होके वेतन तक पहुंच गया। अब बाकी जो है 5 महीना 6 महीना बाद वेतन मिलेगा कि कितना महीना लग जाएगा,
उसका कोई गारंटी नहीं। बिहार में 1-1 साल में वेतन मिला है, इसलिए ये सब साइड इफेक्ट है। हाँ, वैसे लोग को लग रहा होगा कि चलिए अब हमको 5 बजे शाम तक नहीं रहना होगा, तो एक बात समझ जाइए, जो पाठक करके जाता है ना, दूसरे जो उसके अधिकारी आते हैं उसको कम करने का साहस, मतलब कोई नियमावली में छेड़छाड़ करने से पहले 2000 बार सोचता है, जिस विभाग में वो आदमी रहा है। हाँ, भले आप 5 बजे का समय रहेगा, आप 4 बजे चल जाइए, अलग बात है। कुछ बदलाव कोई करने की साहस नहीं जुटाता है, क्योंकि सबको पता है ये पाठक का किया हुआ है। पाठक जो है कलम चलाता है जहां, वो एकदम नाप तौल के कलम चलाता है, वैसे नहीं चलाता है। हालांकि एक वजह जाने का वो भी है, लेकिन कलम चलाने में उसका जोरा नहीं है। तो अब कह सकते हैं कि पाठक के जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो शिक्षा व्यवस्था विभाग में चल रहा था, एमडीएम जांच का चल रहा था, अलग अलग कई जगह भवन निर्माण का काम चल रहा था, शेड वाला, सब समझिए कि थम सा गया है। जितना आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोग काम में लगे हुए थे, सारे आउटसोर्सिंग वाले जो लोग हैं ठहर से गए हैं कि क्या होगा, पेमेंट होगा या नहीं होगा, आगे आने कोई दिशा निर्देश देने को तैयार नहीं है कि इस पर आगे क्या करना है। अब देखना यह है कि सरकार कब निर्णय लेती है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के जगह पर किनको पोस्ट करती है, क्योंकि ये पद 11 दिनों तक खाली रहने वाली नहीं है। तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।